लैंड यूज। तो लैंड यूज का मतलब क्या है? जमीन का इस्तेमाल। और जमीन का इस्तेमाल जो है वो हम बहुत सारे तरीकों से करते हैं, राइट। हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है जमीन पर। हमारे घर कहाँ पे बनते हैं? जमीन पर। हम हवा में घर बना सकते हैं? नहीं। पानी में बना सकते हैं? नहीं, राइट। हमारा खाना कहाँ से आता है? जमीन से। जमीन पे ही तो हमारा खाना जो है, जो ग्रेन्स हैं वो उगते हैं, राइट। तो जमीन से हमारा खाना आता है, जमीन पे हमारे घर बनते हैं, जमीन पे हम चलते हैं। हम पानी में नहीं चल सकते, हम हवा में नहीं उड़ सकते, हम जमीन पे ही चल सकते हैं, राइट। हमारे जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, बसेस, ट्रेन, वो सब भी कहाँ है? जमीन पर ही है, राइट। वहीं अगर हम एयरप्लेन की भी बात करें तो अल्टीमेटली वो लैंड कहाँ पे होता है? जमीन पर ही तो होता है। ऐसा नहीं कि आपको हवा में उतार देता है कि जाओ हवा में ऐसे उतरो, तुम्हारा स्टेशन आ गया, तुम्हारा जो पॉइंट था आ गया। वो ऐसा तो होता नहीं है। एयरप्लेन को भी अल्टीमेटली जमीन पे ही लैंड होना पड़ता है ना। तो हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है लैंड पर, राइट। और जो हम अलग अलग तरीकों से लैंड के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? लैंड यूज, राइट। So the use of land is determined by the physical factors such as topography, soil, climate, minerals, and availability of the water. तो क्या हर जमीन को हम एक तरीके से यूज करते हैं? राइट, समझने की कोशिश करो कि क्या आप धरती पर जितनी भी जमीन है, क्या वो सेम तरीके से यूज की जा रही है? क्या जमीन पे हर जगह पे खेती हो रही है? क्या जमीन पे हर जगह पे घर बनाए जा रहे हैं? क्या जमीन पे हर जगह पे रेल देखने मिलेगी आपको? क्या हर जगह आपको जमीन पे सेम तरह के काम होते दिखाई देंगे? तो ऐसा नहीं है, राइट। तो जमीन पे कहीं पे घर बनाए जा सकते हैं, कहीं पे नहीं बनाए जा सकते। तो ये सभी चीजें जो है, ये जो यूज है लैंड का, वो हर जगह सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि ये जो यूज है ना, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि टोपोग्राफी, कि भाई जो टोपोग्राफी है, क्या वहां पे, मतलब टोपोग्राफी मतलब कि जैसे वहां पे पहाड़ वगैरह है, मतलब जमीन के जितने भी फीचर्स होते हैं, पहाड़ हो गया, प्लेन हो गया, तो ये सब क्या है? टोपोग्राफी। तो क्या पहाड़ों पे हम घर बना पाते हैं हर जगह? नहीं। अगर स्टीप स्लोप है इस तरीके से तो वहां पे घर नहीं बनाया जा सकेगा, राइट। वहीं अगर कोई ऐसी उबड़ खाबड़ जमीन है, वहां पे नहीं बनाया जा सकता। तो हमें समतल जमीनें चाहिए होंगी। अगर स्लोप भी है तो कुछ इस तरीके की, मतलब स्टीप नहीं होनी चाहिए। सॉइल, अब हम कहीं पे भी रहेंगे, हमें खाना तो चाहिए, राइट। बिना खाने के तो हम नहीं जी सकते। तो ऐसी जगह पे हमें लोग दिखाई देंगे कि वहां पे लोगों ने घर बनाए हैं, जहां पे जो सॉइल है वो अच्छी होगी, जहां पे जो फसल है उसे उगाया जा सकेगा, राइट। क्लाइमेट भी एक बड़ा फैक्टर है कि भाई अगर जहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि लोग वहां पे अच्छी खेती बाड़ी कर सकते हैं, ज्यादा हार्श क्लाइमेट नहीं है, बहुत सर्दी बहुत गर्मी नहीं है, ठीक क्लाइमेट है, बारिश होती है, तो ऐसी जगह पे जो है लोग रहेंगे जाके, राइट। वहीं मिनरल्स, उस जमीन में मिनरल्स पाए जाते हैं कि नहीं? क्या वो जमीन बिल्कुल ही बंजर है, किसी इस्तेमाल की नहीं है? तो ऐसी जमीन पे लोग नहीं रहेंगे, ऐसी जगह पे लोग जाके घर नहीं बनाएंगे, राइट। साथ ही साथ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तो खाना तो हमारे लिए जरूरी है ही, उसके साथ साथ पानी भी है। क्या जिस जमीन को हम रहने के लिए कंसीडर कर रहे हैं, या किसी भी काम के लिए कंसीडर कर रहे हैं, फैक्ट्री बनाने के लिए या बेसिकली रहने के लिए, सेटलमेंट के लिए, हम अभी बात करते हैं, तो हमारे लिए ये भी तो इम्पोर्टेंट होगा ना कि हम ये देखें कि आसपास कहीं पानी मिलता भी है कि नहीं। भाई इस जगह पे पानी आराम से मिल जाएगा या नहीं? अगर पानी ही नहीं मिलेगा तो वहां पे घर बनाने का क्या फायदा, राइट। तो इस तरीके से अलग अलग फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं एक लैंड के यूज का। अगर कोई जमीन ऐसी है जो बहुत ही उपजाऊ है तो डेफिनेटली लोग उस पे जाके खेती करेंगे। अगर कोई बंजर जमीन है तो लोग उसको किसी और काम के लिए यूज करेंगे, राइट। तो लैंड का जो यूज है वो अलग अलग फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और क्योंकि ये जो फिजिकल फैक्टर्स हैं वो हर जगह अलग अलग हैं, राइट, सेम नहीं है कहीं पे भी। कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे समतल जमीन है, कहीं पे उपजाऊ जमीन है, बहुत ही फर्टाइल सॉइल हमें देखने मिलेगी, कहीं पे एकदम ही बंजर है, रेगिस्तान है। तो क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं वो अलग अलग हैं, कहीं का क्लाइमेट अलग है, कहीं पे बारिश हो रही है, कहीं पे नहीं हो रही है, कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी है, कहीं पे बहुत ज्यादा सर्दी है। तो इस तरीके से ये जो फैक्टर्स हैं वो अलग अलग हैं, इसीलिए लैंड का जो इस्तेमाल है वो भी अलग अलग तरीके से होता है। और इन फिजिकल फैक्टर्स के साथ साथ ह्यूमन फैक्टर्स जैसे कि पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है लैंड यूज पैटर्न के। मतलब कि किसी जगह पे कितने ज्यादा लोग रह रहे हैं उस चीज पे भी डिपेंड करता है कि उस जमीन का इस्तेमाल किस तरह होने वाला है, राइट। और टेक्नोलॉजी कैसी है? अगर मान लो इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है तो उस हिसाब से कोई खेती कर रहा है तो वो थोड़ी ही जमीन पे खेती करेगा। क्यों? उसके पास कोई टूल वगैरह नहीं है, ज्यादा बड़े बड़े ट्रैक्टर्स वगैरह नहीं है, तो वो थोड़ी सी जमीन पे अपना खेती करके काम चलाएगा। वही उसके पास जमीन आ जाएगी तो वो क्या कोशिश करेगा कि भाई अब मेरे पास
अगर उसके पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी, राइट। तो अगर उसके पास टेक्नोलॉजी आ गई तो वो क्या सोचेगा, अब टेक्नोलॉजी की मदद से मैं ज्यादा जमीन पे खेती कर सकता हूँ, राइट, बिना कम मेहनत के करनी पड़ेगी, तो वो अब ज्यादा जमीन पे खेती करेगा। इसी तरीके से अगर टेक्नोलॉजी है तो बिल्डिंग वगैरह बड़ी बड़ी बनाई जाएंगी, वहां पे ब्रिजेस बनाए जाएंगे, फ्लाईओवर्स वगैरह बनाए जाएंगे। तो इस तरीके से जो पॉपुलेशन है, टेक्नोलॉजी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लैंड यूज में। अब लैंड को हम ओनरशिप के बेसिस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। ओनरशिप मतलब कि भाई उस जमीन को कौन ओन करता है, उस जमीन का मालिक कौन है। तो एक है प्राइवेट लैंड और दूसरा है कम्युनिटी लैंड। तो ओनरशिप के बेसिस पर हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, प्राइवेट लैंड, कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट मतलब ऐसी जमीन जिसको कोई पर्सनल, कोई इंडिविजुअल बंदा जो है ओन करता है, उसका मालिक कोई एक इंसान है, कोई जैसे मैं हूँ, आप हो, आपके पेरेंट्स है, तो मतलब कोई जमीन जो है वो कोई एक इंडिविजुअल ओन करता है। वही कम्युनिटी लैंड, कम्युनिटी लैंड ऐसा होता है कि जो बहुत सारी जो कम्युनिटी है, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं किसी एक कम्युनिटी के, उसको ओन करता है, राइट। वो किसी एक पर्सन की जमीन नहीं है। जैसे आप गांव वगैरह में देखते होंगे तो कोई ऐसी जमीन होती है जो किसी की नहीं होती, वहां पे उनके सारे जो गाय हैं, भैंस है, वो लोग चराने ले जाते हैं, राइट, अपने भेड़ बकरियों को वो वहां पे चारा खिलाने ले जाते हैं। तो वो जमीन किसी की नहीं है, तो वो क्या है, सबकी है, किसी एक पर्सन की नहीं है, सबकी है। तो वो क्या हो गया, कम्युनिटी लैंड, राइट। और इस कम्युनिटी लैंड को कॉमन यूजेस के लिए यूज किया जाता है, सबके भले के लिए यूज किया जाता है। वहां पे फॉडर वगैरह कलेक्ट किया जाता है, जो पशुओं के लिए चारा जो है वो कलेक्ट किया जाता है, फ्रूट्स, नट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, तो ये सभी चीजें जो हैं वो इस कम्युनिटी लैंड से कलेक्ट की जाती हैं। क्यों? क्योंकि सभी पे इस जमीन का हक है। कम्युनिटी लैंड्स को हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहते हैं। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड इज लिमिटेड। तो हमें पता है कि भाई दिन ब दिन जो है पॉपुलेशन वो बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जमीन की जो रिक्वायरमेंट है ना भाई, ज्यादा पॉपुलेशन होगी, ज्यादा घर चाहिए होंगे, ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होगा, रोड वगैरह, मतलब इस तरीके से जितनी पॉपुलेशन होगी उस वजह से जो ये रिसोर्सेज हैं उनकी भी जरूरत ज्यादा होती जाएगी, राइट। तो लोग तो बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है, बट हमारा जो रिसोर्स है लैंड, वो तो बहुत ही लिमिटेड है। ऐसा तो है नहीं कि भाई लैंड जो है वो भी टाइम टू टाइम बढ़ती जा रही है, ऐसा नहीं है। लैंड तो जितनी है उतनी है ही। तो क्योंकि लैंड लिमिटेड है और लोग जो है उसको यूज करने वाले बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इस वजह से क्या हो रहा है, लैंड का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उसको हद से ज्यादा यूज किया जा रहा है जमीन को। अब लोगों ने क्या कर दिया है, जो कम्युनिटी लैंड होती थी, जो कॉमन लैंड है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज है, उनको एनक्रोच करना स्टार्ट कर दिया है, उन पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया है, जो कमर्शियल एरियाज होते हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वो सब बनाने के लिए, राइट। तो अर्बन एरियाज में क्या हो रहा है, जो कम्युनिटी लैंड थी उन पे बड़े बड़े बिल्डर्स वगैरह जो है जाके अपने अब कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं, अपने टावर्स बना रहे हैं, रेजिडेंशियल एरियाज जो है वो स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। वही अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो वहां पे भी इन कम्युनिटी लैंड्स को क्या किया जा रहा है, इंक्रोच किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि वो अपना एग्रीकल्चरल लैंड जो है उसे बढ़ा पाए, राइट। तो वो क्या करते हैं, मान लो उनके पास एक ये जमीन है और ये वाला एरिया जो है इसके साइड वाला ये कम्युनिटी लैंड है, राइट, ये सबकी है। तो ये लोग क्या करते हैं, इसे इंक्रोच करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी जमीन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि ये और खेती कर पाए और फायदा ले पाए, राइट। तो क्या हो रहा है कि जो कम्युनिटी लैंड है उन पे भी एनक्रोचमेंट हो रही है, लोग ज्यादा से ज्यादा इस लैंड का इस्तेमाल करना चाहते हैं और इस वजह से क्या हो रहा है, इसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, जरूरत से ज्यादा इसका यूज किया जा रहा है। टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न आल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। अब धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, जो लैंड यूज पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। पहले के जमाने में ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ खेती के लिए जमीनों का इस्तेमाल करा जाता था, मतलब अपने घर वगैरह बनाए जाते थे, खेती करी जाती थी, राइट। बट अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके भाई वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, ब्रिजेस, कॉम्प्लेक्सेस, मतलब बहुत सारी चीजें बन रही हैं। और इस तरीके से ये जो लैंड यूज पैटर्न चेंज हो रहा है, इसकी वजह से हमें क्या पता चलता है कि भाई हमारे सोसाइटी में कल्चरल चेंजेस भी आ रहे हैं। Land degradation, landslide, soil erosion, desertification are the major threats to the environment because of the expansion of agricultural and construction activities. अब हम जमीन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, जरूरत से ज्यादा खेती कर रहे हैं। खेती जरूरत से ज्यादा कैसे कि मान लो पूरे साल भर में खेती ही हो रही है, थोड़े भी टाइम के लिए खेत को खाली नहीं छोड़ा जा रहा ताकि वो वापस से अपनी जो फर्टिलिटी है उसे गेन कर पाए, राइट। कंटिन्यूसली उस पर कुछ ना कुछ उगाया जा रहा है, तो भाई उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, भाई हर जगह कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही हैं, हर जगह कंक्रीट के रोड बन रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है भाई, जो बारिश वगैरह का पानी होता है वो भी जमीन के अंदर सीप नहीं हो पाता,
राइट। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। जितनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वगैरह होती हैं उनके वजह से क्या है कि फॉरेस्ट होते हैं घने घने, उन जंगलों को काटा जाता है और उस पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की जाती हैं। तो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। डेजर्टिफिकेशन मतलब कि जो उपजाऊ जमीन है वो धीरे धीरे करके रेत में बदल रही है। राइट, बंजर जमीन बन रही है वो। और जैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होती है, लैंडस्लाइड होता है। लैंडस्लाइड मतलब कि क्या, जो जैसे भूस्खलन कि जो पहाड़ों पे आपने देखा होगा किस तरीके से पूरे जो लैंड है, जो पूरा पत्थर वगैरह वो नीचे आके गिरने लगते। तो अगर यहाँ पे पेड़ होते, अगर यहाँ पे इतनी ज्यादा लैंड को एक्सप्लॉइट नहीं किया होता, इस जमीन को बंजर नहीं बनाया गया होता और यहाँ पे पेड़ वगैरह होते, तो पेड़ों की जड़ें जो हैं वो इन रेत को, इस पूरी मिट्टी को जकड़ के रखती और अगर थोड़ी भी बारिश वगैरह आती तो ये जो जमीन है वो इस तरीके से नहीं बहती। बट क्योंकि अब यहाँ पे कोई पेड़ कोई पौधा नहीं है जिनकी जड़ें इन जमीनों को पकड़ सकें, रोक सकें, तो अब क्या हो रहा है कि भाई थोड़ा भी बारिश हुई, थोड़ा भी कुछ हुआ तो उस वजह से क्या होता है, लैंडस्लाइड होने लगती है, बड़े बड़े पत्थर जो है वो पहाड़ों से नीचे गिरने लगते हैं। तो हमारा जो ये यूज है लैंड का वो बहुत ज्यादा गलत है। हम उसको हद से ज्यादा यूज कर रहे हैं, गलत तरीकों से यूज कर रहे हैं। लैंड की, जमीन की इतनी क्षमता नहीं है, उससे ज्यादा हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके नतीजे जो हैं वो हमें देखने मिल रहे हैं। किस रूप में? सॉइल इरोजन के रूप में, राइट, डेजर्टिफिकेशन के रूप में। भाई जमीनें बंजर होती जा रही हैं, सूखा पड़ रहा है, लैंड्स जो हैं वो स्लाइड हो रही हैं, भूस्खलन हो रहा है, जगह जगह सूखा पड़ रहा है। तो ये सभी जो हैं, जो हमें नतीजे देखने मिल रहे हैं, ये हमारे खुद ही के कर्मों के फल हैं। राइट, कि अगर हम जमीन को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करते तो हमें इस तरीके की जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो देखने नहीं मिलते। तो इसीलिए जरूरी है कि हम हर रिसोर्स को लिमिट में यूज करें, हर रिसोर्स को इसको उतना ही यूज करें जितना कि वो सह सकता है, उसका एक्सप्लॉइटेशन ना करें। देखो इन पिक्चर्स में जो लैंड यूज पैटर्न है किस तरीके से चेंज हो रहा है वो दिखाया जा रहा है। देखो आप फर्स्ट पिक्चर में देखोगे आपको सिर्फ और सिर्फ छोटी मोटी ये हट्स देखने मिलेंगी, कोई पक्के रोड नहीं है, हर जगह खेत ही खेत हैं, राइट, और थोड़ी बहुत ये झोपड़ियां हैं। फिर उसके बाद कुछ टाइम में क्या होने लगा कि ये जो खेत हैं वो थोड़े कम हो गए। देखो ये पेड़ वगैरह थे, अब यहाँ पे पेड़ नहीं है, अब उसकी जगह पक्के घर बनने लगे हैं। राइट, खेती जो है वो थोड़ी कम हो गई है, बट उसकी जगह जो खाली खेत थे अब उन पे घर वगैरह बनाए जा रहे हैं। थर्ड पिक्चर में देखोगे तो खेत वगैरह अब और भी कम हो गए और उनकी जगह भी ये देखो रोड्स बनने लग गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनने लग गई। पेड़ अब यहाँ पे एक भी नहीं दिखाई दे रहा। राइट, झाड़ियां झाड़ियां दिखाई दे रही हैं, पर पेड़ जो पहले थे इस तरीके से घने घने अब वो नहीं है। अब कुछ टाइम बाद और भी ज्यादा बिल्डिंग्स बन गई और ज्यादा पेड़ पौधे जो है वो कम हो गए। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि धीरे धीरे करके पेड़ पौधे कम हो रहे हैं और ये जो बिल्डिंग्स है, कॉन्क्रीट के रोड हैं, ये सब बढ़ रहा है। अब बताओ इन सब चीजों का हम क्या करेंगे जब जिस चीज से हम सांस लेते हैं पेड़ जब वही नहीं बचेंगे। तो इसीलिए जरूरी है कि हम हर चीज को एक बैलेंस में लेकर चलें।